चलिए फटाफट समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 यानी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, जो आपके सीए इंटर जैन 26 एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टैंडर्ड ना एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब देता है। मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है और उसकी असल कीमत उसकी किताबी कीमत से कम हो जाए, तो अब क्या करें? पहला, इम्पेयरमेंट लॉस को पहचानते और कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, इसके लिए ना आपको बाहरी या अंदरूनी संकेत देखने होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव आ गया या आपके एसेट को कोई फिजिकल डैमेज हो गया। अगर संकेत हैं तो बस एसेट की कैरिंग अमाउंट को उसके रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लीजिए। जो डिफरेंस है वही है आपका इम्पेयरमेंट लॉस। और ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है? ये है नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज में से जो भी ज्यादा हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है कैश जनरेटिंग यूनिट यानी सीजीयू। सोचिए, क्या हर एसेट अकेले कैश कमा सकता है? नहीं ना। तो हम एसेट्स का ग्रुप बना देते हैं जिसे सीजीयू कहते हैं। जैसे एक ड्रिंक बनाने वाली मशीन और एक बॉटलिंग मशीन, दोनों मिलकर ही तो काम के हैं। और हाँ, गुडविल को हमेशा सीजीयू को ही बांटा जाता है। और कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो सबसे पहले गुडविल से ही राइट ऑफ होगा। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। अगर गुडविल को बांटना मुमकिन न हो तो बॉटम अप के बाद टॉप डाउन टेस्ट भी होता है। और तीसरा, क्या इस नुकसान को पलटा जा सकता है? जी हाँ, अगर संकेत बताते हैं कि एसेट की कीमत वापस बढ़ गई है तो इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, और ये एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। गुडविल के लिए रिकॉर्ड किया गया इम्पेयरमेंट लॉस कभी भी किसी भी हाल में रिवर्स नहीं होता। तो कुल मिलाकर AS 28 बस ये पक्का करता है कि आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स अपनी असलियत से ज्यादा कीमती ना दिखें।